नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है उतरन। क्या दे दिया तेरी माँ ने आज तुझे? पलक के हाथों में थैला देकर सुधा जी ने चश्मे के नीचे से झांकते हुए पूछ लिया। हिचकते हुए पायल ने थैले में से निकालकर एक साड़ी अपनी सास सुधा जी के सामने रख दी। साड़ी को उलट पलट कर देखते ही सुधा जी की त्योरिया चढ़ गई। ये साड़ी तो पहनी हुई लग रही है। तेरी माँ ने क्या इस बार पुरानी साड़ी दे दी है तुझे? जी माँ जी, वो माँ की साड़ी मुझे बहुत अच्छी लगती थी, तो इस बार माँ से ये साड़ी मुझे दे दी। अच्छा, ओ इतने बुरे दिन आ गए कि हमारे जो वो अपनी मायके की उतरन पहनेगी तू। अरे तुझे तो अक्ल नहीं है, लेकिन तेरी माँ को तो सोचना चाहिए था ना कि बेटी को उतरन देने से पहले आज साड़ियाँ दे दी। कल को तेरे बच्चे के लिए तेरे भतीजा भतीजी के पुराने कपड़े भी दे देगी। खबरदार, जो ये उतरन घर में लाई तो। कड़कते हुए सुधा जी बोली। पलक सहम कर रह गई। दरअसल आजकल पलक की माँ की तबीयत नासाज रहने लगी, तो पलक अक्सर थोड़ी देर के लिए माँ से मिलने अपने मायके चली जाती थी। अब ऐसा समय में माँ और भाभी कुछ देना चाहती तो पलक खुद ही मना कर देती थी। कहती थी, मैं तो सिर्फ माँ से मिलने आ जाती हूँ। अपने भाभी भाभी से या फिर माँ से कहती। इसीलिए प्लीज आप लोग ये लेना देना मत किया करो। खुशी का माहौल है तो मुझे ही कुछ लेना अच्छा लगता है, लेकिन इस वक्त आप लोगों का बेवजह बोझ डालना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इस बार जब वो अपने मायके माँ से मिलने गए तो माँ की अलमारी में टंगी गुलाबी बनारसी साड़ी देखकर बोल उठे, माँ तुम्हारी ये साड़ी मुझे बहुत अच्छी लगती है। जब तुम इसे पहनती थी तो सच में बहुत सुंदर लगती थी। ये साड़ी आपको नानी ने दी थी ना? वो अपनी माँ से पूछने लगे। हाँ बेटा, लेकिन अब एक कहाँ मैं साड़ी पहनती हूँ। तुझे पसंद है तो तू ले जा, अपनी बेटी से कहने लगी। मेरी निशानी समझकर माँ की बात सुनकर पलक भावुक उठ गई। ऐसी क्या बोल रही है माँ, देखना तुम ठीक हो जाओगे। कहते हुए पलक अपनी माँ के गले से लगकर बिलख पड़ी। उसे भी अंदेशा था कि अब माँ ज्यादा दिन नहीं बचने वाली है। वापस आते वक्त माँ ने पलक के थैले में वो साड़ी डाल दी थी, लेकिन जिस साड़ी को पलक की माँ निशानी समझकर लाई थी, वो उसकी सास को सिर्फ उतरा नजर आ रही थी। उसकी सास उसे डांटने लगी थी। पलक का मन खिन्न हो गया था। उसने ठान लिया था कि अब वो कभी भी अपनी मायके की कोई चीज लेकर नहीं आएगी जहाँ सिर्फ पैसों का मोल हो, भावनाओं का नहीं। वहाँ कुछ लाने का क्या फायदा है? कुछ दिनों बाद ही पलक की माँ चल बसी। पूरे परिवार में शोक का माहौल था। पलक भी 13वीं तक ने मायके में ही थी। उसकी माँ मर गई। 13वीं के दिन पलक के पति और सास ससुर जी पलक के मायके गए थे। सारा काम निपटाने के बाद पलक जब विदा होकर वापस ससुराल जाने लगी तो पलक की भाभी माँ ने अलमारी से निकालकर माँ के कंगन पलक को देते हुए बोली, दीदी, माँ ने तो कहा था कि ये कंगन पलक को दे देना। आप इस घर की बेटी है, इसलिए आपका हक भी बनता है। यानी वो अपने ननद को कंगन देने लगी। पलक की आंखें छलक आई। खुद को संयत करते हुए बोली, नहीं भाभी, माँ नहीं तो क्या हुआ? आप आप सब तो हो गई, मेरा मायका है। आप सब से तो मेरे साथ फिर मुझे किस निशानी की क्या जरूरत है? ये कंगन आप पहन लो, क्योंकि माँ की छवि अब मुझे आप में ही नजर आएगी। वो अपने भाभी को बोलने लगी। कहते हुए पलक ने वो कंगन अपनी भाभी के हाथों में पहना दिए। पास खड़ी पलक की सास और पति भी देख रहे थे, लेकिन कुछ कह नहीं पाए। सास को तो पलक पर बहुत गुस्सा आ रहा था। घर आते ही पलक की सास उस पर विपक पड़ी। भला इस तरफ भी कोई मना करती है लेने से? इस वक्त तो बेटियां को देने से माँ की आत्मा को शांति मिलती है। जब अपने मन से
दे ही रहे थे तो क्या जरूरत थी मना करने की। वो अपने बहू को डांटने लगी। बाकी के सारे गहने तो उस भाभी के पास ही तो रहने थे ना। उसे बोलने लगी। आज पलक के मन का दर्द सब बनकर होठों से निकल पड़े। क्यों माँ जी, मैं भला माँ की उतरा इस घर में कैसे ले सक आती। आपने तो कहा था कि आइंदा अपनी कभी मायके के उतरन लेकर मत आना। वो साड़ी तो माँ की मुश्किल से 2-4 बार ही पहनी थी, लेकिन वो कंगन तो माँ हमेशा पहनती रहती थी। फिर वो उतारे हुए कंगन मैं कैसे ले आती माँ जी। वो अपनी सासू माँ को कहने लगी। बोलकर आंखों में आंसू लिए पलक अपने कमरे की तरफ बढ़ गई और सास निरुत्तर से देखती रह गई। लेकिन मन ही मन वो बड़बड़ाती रही। भला कहने भी कभी उतरन होते हैं। मुझे क्या, खुद ही अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारे तो मेरा मारे बेवकूफ कहेंगी। वो अपनी बहू को कहने लगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट फ्रेंड, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए।